अब आपको सीधा जेईसीसी लिए चलते हैं, जहां पर राजस्थान इन्वेस्ट समिट का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी जरा आप देखिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर इन्वेस्ट समिट का जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण वो कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान निवेश के लिए तैयार है। जो तमाम संभावनाएं हैं निवेश की, उनको निवेशकों को बताया जा रहा है। और ये हमने संबोधन के दौरान भी सुना कि किस तरीके से जो तमाम खनिज राजस्थान में है उनको लेकर संभावनाओं की बात यहाँ पर कही गई है। ऊर्जा सेक्टर में कितना बड़ा निवेश हो सकता है, इसको लेकर संभावनाएं जाहिर की गई है। और निवेशकों में भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि राजस्थान हर क्षेत्र में वर्तमान समय में अग्रणी है। और यही वजह कि राजस्थान में इन्वेस्ट की भी अपार संभावनाएं हैं। यहाँ पर ऐसे दुर्लभ खनिज मिलते हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का रुझान बहुत ज़्यादा खनन विभाग की ओर भी देखने को मिल रहा है। ऊर्जा विभाग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट निवेशकों का देखने को मिल रहा है। तो वहीं ये तस्वीरें भी ज़रा आप देखिए। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद अहम हो जाती है। और ये तस्वीरें ये भी बयां करती है कि सूबे के मुखिया राजस्थान की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए किस तरीके से हर क्षण हर पल प्रयासरत हैं। और ये तस्वीरें इसी की बानगी देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर राजस्थान इन्वेस्टर समिट का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देश भर से तमाम दिग्गज यहाँ पर पहुँचे हैं, तमाम उद्योगपति यहाँ पर पहुँचे हैं, जिनसे उम्मीद की जा रही है कि जब वो यहाँ पर पहुँचे हैं और राजस्थान की जो संभावनाएं हैं निवेश को लेकर के, उनको वो बखूबी समझेंगे। संबोधन के दौरान भी कई निवेशकों ने इस बात का जिक्र भी किया कि राजस्थान के साथ उनके जो एक्सपीरियंस है वो कितने बेहतर रहे, कितने सुखद रहे। उन्होंने किस तरीके से राजस्थान में निवेश की संभावनाओं को समझा है। अभी तस्वीर भी ज़रा आप देखिए। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत आपको मुख्यमंत्री के साथ नजर आ रही है। वीनू गुप्ता आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री लगातार इनसे चर्चा भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं कि जो ये तमाम तैयारियां की गई हैं, ऐसे में ये बेहतर इन्वेस्ट समिट किस तरीके से होगा, क्योंकि आगाज इतना जोरदार हुआ है तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अंजाम भी इतना ही खास रहेगा। अब इसी को लेकर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, देखिए लगातार हम एक एक खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और ये भी हमने देखा कि कितना जोरदार आगाज इस इन्वेस्ट समिट का हुआ। अब ऐसे में उम्मीद यही कि एक सफल अंजाम तक हम पहुंचेंगे। देखिएगा, उम्मीद तो यही है और उम्मीद पे दुनिया कायम है, क्योंकि जिस तरह की संभावना जताई जा रही है और ऐसा कमी देखने को मिलता है, क्योंकि जो निवेश हुआ है इसके अंदर कुल 10 लाख करोड़ का, उसके अंदर से 40% या कहा जाए कि 40% LOI ऐसे हैं जो धरातल के ऊपर आ चुके हैं, क्योंकि कभी देखने को नहीं मिलता। अधिकांश ये होता है कि सालों बाद भी जो LOI और MOU होते हैं उसके अंदर से 15 से 20% का एवरेज रहता है जो धरातल के ऊपर आते हैं। लेकिन राजस्थान में ऐसा ही हुआ कि समिट से पहले ही MOU और LOI सिग्नेचर हो जाते हैं। उसके बाद जो जितने भी इन्वेस्टर यहाँ पे आते हैं, जो नाम में गिरामी हस्ती यहाँ पे आती हैं, जो उद्योगपति यहाँ पर आती हैं, वो साफ तौर के ऊपर बोलते हैं, साफ तौर पर कहते हैं कि राजस्थान के अंदर जिस तरह का माहौल है औद्योगिकरण को लेकर वो कहीं पे नहीं देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर और उद्योगपति जो होते हैं उनकी समस्याओं को सुना जाता है। मुख्यमंत्री खुद गंभीर है। अडानी ने मंच से साफ तौर के ऊपर मंच से उन्होंने साफ तौर पर बोला कि राजस्थान में जिस तरह के हालात हैं उससे बेहतर तरीके से यहाँ पे औद्योगिकरण हो रहा है, औद्योगिक विकास हो रहा है, समस्या आती है तत्काल निराकरण कर दिया जाता है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह की सौर ऊर्जा के अंदर क्रांति राजस्थान में आई है उसका सारा क्रेडिट सीएम अशोक गहलोत को जाता है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बड़े बड़े जो नामी गिरामी हस्तियां थी, जो दावा किया गया था वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी, उसके अंदर अधिकांश जो है यहाँ पे पहुंच चुके हैं। फिलहाल अब जो NRR कॉन्क्लेव है उसकी शुरुआत होने वाली है और उसके अंदर NRR कॉन्क्लेव के अंदर सीएम अशोक गहलोत पहुंचने वाले हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे जो अप्रवासी राजस्थानी हैं उनसे मुखातिब होंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। फिलहाल अब थोड़ी देर के अंदर NRR कॉन्क्लेव यहाँ पे शुरू होने वाली है, जिसके अंदर नॉन रेजिडेंशियल तो जिसमें राजस्थान फाउंडेशन के जो हैं श्रीवास्तव वो होंगे मौजूद, मंत्री शकुंतला रावत होंगी और जो जितने भी है प्रवासी राजस्थानी उद्योगपति हैं जो राजस्थान से बाहर, क्योंकि माना जाता है कि कई पूरे दुनिया भर के अंदर मारवाड़ी का पूरा एक तरीके से बोलबाला है, चाहे बिजनेस हो या कोई सा भी सेक्टर, और उसी को लेकर यहाँ पे ये कॉन्क्लेव हो रही है और उसके अंदर उनकी समस्याओं को सुना जाएगा। जी
बिल्कुल जियाउद्दीन, और देखिए उम्मीद भी यही है कि जिस तरीके से यहाँ पर आज हमने देखा निवेशक जब संबोधित कर रहे थे तो वो राजस्थान के बारे में जानकारी दे रहे थे कि यहाँ पर उन्हें कितनी अपार संभावनाएं नजर आ रही है, चाहे ऊर्जा का सेक्टर हो, चाहे खनन का सेक्टर हो, तो तमाम ये वो संभावनाएं हैं जो यहाँ पर तलाशी जा रही है। देखिएगा कि साफ तौर के ऊपर, क्योंकि चाहे वेदांता समूह के उनके अनिल अग्रवाल की बात करें, हम या अडानी की बात करें, उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा और रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी के अंदर राजस्थान में जितनी संभावना है और जितनी सफलता है वो कहीं पे नहीं मिल पाई। ऐसे के अंदर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आने वाले वक्त के अंदर वो 35,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्ट राजस्थान के अंदर करेंगे। कुल मिला के देखा जाए तो अनिल अग्रवाल साफ तौर पे बोलते हैं कि राजस्थान में जिस तरह की हालात है, क्योंकि कई जगह पे हम बाहर खनन करते हैं तो वहाँ 6 महीने ही काम करता पता, 6 महीने सर्दी होती है, लेकिन राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ 12 महीने खनन किया जा सकता है और यहाँ पे प्रचुर मात्रा के अंदर जितने भी खनिज पदार्थ है उनका भंडार है। ऐसे में राजस्थान में किसी चीज की कमी नहीं है। फिर दूसरी सबसे बड़ी बेनिफिशियल बात यह है कि राजस्थान जो है वो सीधे सीधे कनेक्ट है एनसीआर से, नियर बाई एनसीआर है। यहाँ से दिल्ली मुंबई जो कॉरिडोर निकल रहा है, हाईवे निकल रहा है वो है। और चूंकि औद्योगिक इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए जो चीजों की जरूरत होना चाहिए वो यहाँ पे, सीएम अशोक गहलोत अपनी स्पीच में साफ तौर पे बोलते हैं कि राजस्थान में एक माहौल तैयार किया जा रहा है, वो माहौल यहाँ पर है। जी ऐसी बिल्कुल, राजस्थान में एक माहौल तैयार किया जा रहा है और उसके माहौल के बेहतर परिणाम भी नजर आने लगे हैं जियाउद्दीन की। 40% एमओयू और एलओआई धरातल पर उतर चुके हैं जो साइन हुए हैं। अब उम्मीद यही कि जो बाकी के अन्य एमओयू साइन हुए हैं, एलओआई साइन हुए हैं, वो भी अब धरातल पर उतरे और जो अलग अलग संभावनाएं तराशी जा रही है उसके सुखद परिणाम सामने आए। तो वही जानकारी आपसे चाहेंगे कि निवेशकों का रुझान जिस तरीके से ऊर्जा सेक्टर में नजर आया और कौन कौन से अन्य सेक्टर से जिनमें ज्यादा रुझान नजर आ रहा है, क्योंकि राजस्थान में पर्यटन को लेकर भी अपार संभावनाएं हैं। देखिएगा कि क्योंकि हाल ही के अंदर राजस्थान एक ऐसा प्रदेश बना था जिसने टूरिज्म को इंडस्ट्रीज का दर्जा दिया था, उद्योग का दर्जा दिया था, पर्यटन उद्योग का दर्जा दिया था। क्योंकि अलग अलग सेक्टर हैं, सभी सेक्टर सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जो इन्वेस्ट हुआ है, क्योंकि 10 लाख करोड़ का जो इन्वेस्ट की बात की जा रही है उसमें 8 लाख करोड़ जो है, 8 लाख करोड़ जो है वो तो उसके अंदर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर है, फिर उसके बाद पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर है, फिर उसके बाद इंडस्ट्रीज के अंदर है, माइंस के अंदर है, फिर होटल इंडस्ट्रीज में, अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इन्वेस्ट किया गया है एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के उसमें किया गया है फिलहाल अलग अलग सेक्टरों में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो एमओयू और एलओआई किए गए उसमें 40% ऐसे हैं जो धरातल पे आ चुके हैं, जिसमें काम शुरू हो चुका है। कई परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका उद्घाटन किया गया, कईयों का शिलान्यास किया गया इंडस्ट्रीज का। अब क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तेजी से काम किया गया उससे लगता है कि राजस्थान के अंदर आने वाला वक्त बेहतर होगा, क्योंकि बेहतरी के लिए जो किया गया था, कदम उठाया गया था कि काफी तरह की छूटें दी गई थी, चाहे वो एमएसएमई नीति बनाई गई हो या फिर एकल विंडो का जो मामला हो, जिस जगह पे निवेशक जो भी इन्वेस्ट करना चाहता हो वो एक विंडो पे आए और आने के बाद उसकी सारी समस्याओं को निराकरण हो जाए। बिल्कुल जियाउद्दीन, और इससे मान के चलना पड़ेगा कि रोजगार के भी अपार संभावनाएं यहाँ पर खुली है इस निवेश के साथ। देखिए क्योंकि जब किसी क्षेत्र में कोई इंडस्ट्री खुलती है, कोई फैक्ट्री खुलती है या एमएसएमई उद्योग खोला जाता है तो वहाँ पे रोजगार तो मिलता है, और रोजगार सबसे पहले मिलता है वहाँ के लोकल को, जो यहाँ के लोकल लोग होते हैं। क्योंकि यही बात है कि जब ये आएगा तो लगभग ये बताया जा रहा है कि 10 लाख लोगों को यहाँ पे राजस्थान में रोजगार मिलेगा, क्योंकि जितने एलओआई और एमओयू हुए अगर वो स्थिति से सेटअप यहाँ हो जाता है तो 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ के साथ ही जब रोजगार मिलेगा तो आर्थिक उन्नति होगी, क्षेत्र का विकास होगा और कुछ तरह के जो लोगों का जो पलायन है रोजगार को लेकर, क्योंकि काफी देखा गया है कि राजस्थान के जो बॉर्डरी प्रदेश जो है, हरियाणा हो या दिल्ली हो, नोएडा हो, आसपास के इलाकों के अंदर जो लोग बाग होते हैं राजस्थान के सटे हुए जिलों से वहाँ पे काम करने जाते हैं, लेकिन उनका रुकाव होगा, ठहराव होगा, लोग रोजगार मिलेगा। ठीक, बिल्कुल, राजस्थान के लोगों को राजस्थान में ही रोजगार मिल पाएगा जियाउद्दीन, और यही बेहतरीन और बेहतर बात भी होगी। तो वहीं अभी जो कार्यक्रम चल रहा है उसको लेकर भी आपसे अपडेट चाहेंगे। देखिएगा कि क्योंकि राजस्थान समिट में अलग अलग कॉन्क्लेव होना है, अलग अलग पार्ट में कॉन्क्लेव होना है। अब शुरू हुआ है NRR, नॉन रेजिडेंशियल राजस्थानी कॉन्क्लेव। इसके अंदर जो राजस्थान के प्रवासी जो राजस्थानी थे, जो देश के बाहर रहते हैं, देश के बाहर या विदेश के अंदर रहते हैं या अन्य राज्यों के अंदर रहते हैं, जिन्होंने राजस्थान का नाम रोशन किया है और किस तरह से वो इस राजस्थान में बेहतर कर सकते हैं,
और चूंकि राजस्थान फाउंडेशन की बात की जाए तो धीरज श्रीवास्तव क्या ही, तो यही वो राजस्थान फाउंडेशन है। जब कोरोना का के काम आते हैं, यही वो राजस्थान फाउंडेशन है जो यूक्रेन के अंदर जब बच्चे राजस्थान के फंस जाते हैं तो उनके लिए हर संभव मदद करता है और वहाँ से बच्चों को लेकर आता है। चूंकि आप देख सकते हैं कि इस जगह के ऊपर यहाँ पे थोड़ी देर के अंदर एनआरआई मतलब जो अप्रवासी राजस्थानी है उनसे संवाद किया जा रहा है। वो अपने जो अनुभव रहे हैं राजस्थान फाउंडेशन और राजस्थान सरकार के साथ और किस तरह से बेहतर किया जा रहा है उसको लेकर यहाँ पे जानकारी दी जा रही है। जी आई बिल्कुल। और आगे क्या कुछ खास रहने वाला है आज? चूंकि एनआरआर कॉन्क्लेव के बाद संभव थे पीएम का यहाँ से जाने का प्रोग्राम है। उससे के बाद अलग अलग कॉन्क्लेव होंगे जो पैरेलल मतलब समानांतर, इस कॉन्क्लेव के समानांतर अलग अलग जो डोम बनाए गए हैं वहाँ पे ये कॉन्क्लेव किए जाएंगे और धीरे धीरे उसके अंदर अलग अलग मुद्दों पे चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे इंडस्ट्रीज हो या अलग अलग डिपार्टमेंट हो उसको लेकर किया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो एनआरआर कॉन्क्लेव है उसके अंदर वो शुरू हो चुका है। थोड़ी देर के अंदर जितने भी जो गेस्ट हैं वो कुछ देर में अपनी बातें रखेंगे। आप देख सकते हैं कि कसेरा कोठारी हैं चेयरमैन राजस्थान बिजनेस एंड प्रोफेशनल ग्रुप यूएई, ये यूएई के अंदर है जो राजस्थान के अंदर जो इसके चेयरमैन है वो अपने अनुभव साझा करेंगे क्योंकि सीएम खुद मौजूद है। वो चाहते हैं वो हमें से डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं, जो चाहे वो राजस्थानी हो या राजस्थान से बाहर कमाने गया हो, जो जिसने राजस्थान से बाहर जाके देश के अंदर राजस्थान का नाम रोशन किया हो। उसी को देखते हुए आज राजस्थान जो रत्न अवार्ड भी जो दिया गया है इसी बात को दिया गया है क्योंकि सीएम हमेशा ही जो राजस्थान के जो लोग हैं उनका सम्मान करने में नहीं चूकते और यही वजह है कि एनआरआर के अंदर उन लोगों को मौका दिया जा रहा है जिन लोगों ने राजस्थान का नाम रोशन किया। जी बिल्कुल। और इसके बाद देखिए एमएसएमई कॉन्क्लेव होना है, एग्री बिजनेस कॉन्क्लेव होना है, स्टार्टअप्स कॉन्क्लेव होना है और फ्यूचर रेडी सेक्टर पर भी कॉन्क्लेव होना है। तो ये किस तरीके से लाइंड अप किया गया है, किस तरीके से इनमें चर्चा होगी? इसी में बताऊं कि एमएसएमई जो कॉन्क्लेव होना है वो कल होना है। कल सिर्फ एक ही कॉन्क्लेव होना है एमएसएमई कॉन्क्लेव। इसको लेकर विस्तृत रूप से एमएसएमई में क्या बेहतर किया जा सकता है, सरकार ने क्या किया अब तक और क्या क्या उसमें हो सकता है एमएसएमई को लेकर। क्योंकि एमएसएमई की बात की जाए तो लघु एवं सूक्ष्म उद्योग जो है वो ग्रामीण क्षेत्र की और अगर कहा जाए तो राज्य की एक रीढ़ की हड्डी होता है। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के अंदर बेहतरी से काम कर सकता है और साफ तौर पर जो पीएम अशोक गहलोत का शुरू से ही फोकस रहा है कि बड़ी इंडस्ट्रीज तो लगे लेकिन साथ के साथ ही यहाँ पे एमएसएमई की जो यूनिट है वो भी यहाँ पे लगाई जाए और उसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, किस तरह से लोगों को रोजगार मिल सकता है और कोई परेशानी नहीं हो, उसको लेकर एक विस्तृत रूप में चर्चा की जाएगी जो उसका कॉन्क्लेव कल होगा। स्टार्टअप हुआ, स्टार्टअप के अंदर फिर एग्री कॉन्क्लेव होगा, फिर अलग अलग सेक्टर के होंगे। कुल मिला के आज दूसरा ये सत्र चल रहा है। इसके बाद 3 और सत्र हैं, 5 से 6 बजे के बीच में इसकी समाप्ति हो जाएगी आज के सेशन की। फिर कल दूसरा सेशन शुरू होगा जिसके अंदर एमएसएमई कॉन्क्लेव होगा। जी गणेश बिल्कुल। जियाउद्दीन आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा देते हैं और मन से क्या कुछ कहा जा रहा है एक बार जरा वो भी सुन। पहले कभी होता था यूपीएससी में, पता नहीं अभी भी होगा। तो आई एम रियली आईएएस ऑफ 1980 बैच, बट हियर आई डोंट मीन दैट। What I mean by IES is I means I and RBPG. RBPG is a foundation which was started by me and 2 other gentlemen in Dubai to cater the social, cultural needs of more than 5,000 non-resident Rajasthani living in UAE. So we started this organization in 2017 and